मदरासे पर बुलडोजर एक्शन, थाने पर हमला, सड़क पर आगजनी और 2 लोगों की मौत, कैसे सुलग उठा देवभूमि हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को गुरुवार को दंगाइयों ने जो उत्पात मचाया उसमें पुलिस कर्मियों घायल हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। हालत इस कदर बिगड़ गई कि प्रशासन को वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रशासन और सरदार दावा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में हल्द्वानी में गुरुद्वार के उपद्रवियों में जमकर उत्पात मचाया। हालत इतने बिगड़ गई कि पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिए गए। इस हिंसा में अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस प्रशासन की टीम हल्द्वानी में बंडूलापुरा के क्षेत्र अवैध रूप में निर्मित मदरसा एवं मस्जिद को हटाने गई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्हें बैरिकेड तोड़ते और विध्वंस की कार्रवाई पर पुलिस कर्मियों के साथ बहस करते हुए देखा गया। जिस समय जेसीबी का एक्शन चल रहा था तो उसी दौरान भीड़ हिंसक हो गई और नारेबाजी करने के बाद पथराव करने लगी। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में हालत तनाव पूर्वक हो गई। बुलडोजर चलाने पहुंचे प्रशासन और उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए आंसू गैस से गोले दंगे, लाठीचार्ज किया, दवा बवाल और बढ़ गया। इसके बाद रामनगर की आंतरिक सड़क बुलाई गई। पूरा थाने पहुंचने के बाद पुलिस के फिर मोर्चा संभाल लिया। बवाल करने वालों थाने में आगाज जाने की दरजानी गाड़ी पे फूंक दिया। बवाल के बाद अब पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन और सरकार दावा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि दोनों पक्षों में धैर्य से काम लेना चाहिए था। 100 लोग घायल पुलिस कर्मियों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है। अस्पताल में भर्ती कराए गए लगभग 100 से अधिक लोगों की अधिकांश पुलिसकर्मी और नगर पालिका कर्मचारी। बवाल बढ़ा तो सरकार के कान खड़े हो गए। सीएम की हाई लेवल बैठक। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हालत की समीक्षा की। इस बैठक में तय किया गया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दिया जाएगा। उन्होंने अराजक तत्वों की सख्ती से निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देहरादून में अपने अधिकारियों के आवास पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार तथा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों की शांति बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश से कहा प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। स्कूल बंद, इंटरनेट सस्पेंड। नैनीताल की जिला मजिस्ट्रेट वंदना ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया है जबकि शहर में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई है। साथ ही क्षेत्र में स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। कोई भी सख्त आवश्यकता कार्य को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा। महिला पुलिसकर्मियों ने बताई आप भी थी, हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। एक महिला पुलिसकर्मी ने आज तक से बातचीत में बताया हम लोग बहुत बचकर आए हैं। पथराव होने पर एक में हमें लोग तो घुस गए थे। 15 से 20 लोग हम अंदर घुसे हुए थे जिसके बाद भी बाहर से लोग आग लगाने की कोशिश की और पथराव किया। हम बड़ी मुश्किल से छिपकर जान बचाकर आए हैं। इसके बाद मौके पर फोर्स आई और हर गोली छातों पर पथराव हो रहा था। हम लोगों ने एक घर में घुसकर फोर्स को लोकेशन दी। तब फोर्स आई जिस घर में हम और थे। जिस व्यक्ति ने हमारी जान बचाई उसके घर दरवाजे तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए। हाईकोर्ट ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश। ये सारा बवाल एक मदरसे और नवाज स्थल के खरीद नगर निगम की कार्रवाई के बाद हुआ। प्रशासन के मुताबिक मदरसा अवैध था। 30 जनवरी को नगर निगम के ढहाने का नोटिस दिया गया था। 3 एकड़ जमीन कब्जा निगम ने पहले ही ले लिया था। मदरसा और नवाज स्थल की सील कर दिया गया था। मदरसा चलाने वाली संस्था हाईकोर्ट गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई जिसके बाद आज तक बजे अवैध मदरसा ढहाने की कार्रवाई शुरू की। दंगाई से की जाएगी नुकसान की भरपाई। नैनीताल जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड से लेकर दंगाई के अनेक इनपुट है और इन सब को एकत्र किया जा रहा है। नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाई के द्वारा की जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए दंगाई के पोस्टर भी लगाए जाएंगे। पुलिस के प्रशासन धैर्य का परिचय दिया है। अवैध अतिक्रमण का हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है।